सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वंदे संस्कृत मातरम मित्राणि। आज तथास्तु संस्कृत अकादमी की इस पाठ्य श्रृंखला में हम नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में मनुस्मृति के अंश को प्रारंभ कर रहे हैं। नेट जेआरएफ की परीक्षा में मनुस्मृति के प्रथम, द्वितीय और सप्तम अध्याय का अंश लगा हुआ है। सर्वप्रथम हम पहले अध्याय का अध्ययन करते हैं। प्रथम अध्याय आरंभ होता है, मनुमेकाग्रमासीनम् अभिगम्य महर्षयः प्रतिपूज्य यथा न्यायम् इदं वचनमब्रुवन्। मनुम एकाग्रम आसीनम अभिगम्य महर्षयः प्रतिपूज्य यथा न्यायम् इदं वचनम् अब्रुवन्। मनुम अर्थात मनु को, एकाग्रम यानी एकाग्रचित्त होकर के, आसीनम बैठे हुए, अभिगम्य पास जाकर, महर्षयः सभी महर्षि, प्रतिपूज्य पूजन इत्यादि करके। किस प्रकार पूजन किया? यथा न्यायम, यथा क्रम, जिस क्रम से पूजन करना चाहिए उस क्रम से उन्होंने पूजन किया। इदम वचनम अब्रुवन, इदम माने इस प्रकार से, वचनम वचनों को, अब्रुवन बोला। यानी सभी महर्षि एकाग्रचित्त होकर के बैठे हुए मनु महर्षि के पास जाते हैं और क्रमानुसार सभी उनको प्रणाम इत्यादि निवेदित करके उनसे कुछ बोलना प्रारंभ करते हैं। तो क्या बोलते हैं ये द्वितीय श्लोक में देखते हैं। भगवन् सर्ववर्णानां यथावदनुपूर्वशः अंतरप्रभवाणांच धर्मान्नो वक्तुमर्हसि। भगवन संबोधन में इस शब्द का उपयोग किया गया है। हे भगवन, सर्ववर्णानां सभी वर्णों का, अंतरप्रभवाणां च और जो भी वर्णों के बीच में उत्पन्न हुई विभिन्न जातियां इत्यादि हैं या उपवर्ण इत्यादि हैं, उन सभी का, यथावत, यथावत माने जैसी व्यवस्था है, यथार्थ रूप से, वास्तविक रूप में, अनुपूर्वशः क्रमानुसार, अनुपूर्वी के अनुसार, यानी कौन पहले आ रहा है कौन उसके बाद में, क्रम क्या रहेगा उस क्रम के अनुसार, धर्मान सभी के धर्मों को, सभी के कर्तव्य कर्मों को, नो, नो माने हम सभी को, यहाँ नह शब्द है, नह का विसर्ग का ओ होकर के नो बन गया है। नह का मतलब होता है हम सभी को, वक्तुम अर्हसि कह सकते हो, बता सकते हो, यानी केवल तुम ही, केवल आप ही ये बताने में समर्थ हो। हे भगवान मनु, केवल आप ही ऐसे व्यक्ति हो जो सभी वर्णों का और उन वर्णों के मध्य या उन वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न हुई विभिन्न प्रकार की जातियों का, उन सभी के कर्तव्य कर्मों के बारे में क्रमानुसार वास्तविक रूप से केवल आप ही बता सकते हो, आप ही केवल ऐसे व्यक्ति हो। द्वितीय श्लोक में यह कहा। तृतीय श्लोक में कहते हैं, त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य
कार्यतत्त्वार्थवित् प्रभो त्वम् एकः हि अस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः अचिन्त्यस्य अप्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थवित् प्रभो। हे प्रभो, प्रभो शब्द का भी यहाँ पर संबोधन में उपयोग किया गया है। हे प्रभो, त्वम ही एकः, आप एक ही ऐसे व्यक्ति हो, अस्य सर्वस्य विधानस्य, इस संपूर्ण विधान का, यानी जो भी ये संपूर्ण विधि विधान इत्यादि है, इस संपूर्ण विधान का, और कैसे संपूर्ण विधान का, जो स्वयं भुव है, स्वयं उत्पन्न हुआ है, स्वयं अपने ही शक्ति से जो उत्पन्न हुआ है, ऐसे इस संपूर्ण विधान का, कैसा विधान है वो, अचिंत्यस्य, वो अचिंतनीय है, यानी वो सामान्य मनुष्य के चिंतन से भी परे है। अप्रमेयस्य, यानी उसकी कोई प्रमिति नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, जो अत्यंत असीमित है, जिसके बारे में कुछ जाना नहीं जा सकता। प्रमाण इत्यादि के द्वारा जो बात सिद्ध होती है उसको प्रमेय कहते हैं, परंतु जिसके विषय में कोई प्रमाण इत्यादि भी प्राप्त नहीं होता, उसे अप्रमेय कहा जाता है। तो ऐसे अप्रमेय इस संपूर्ण विधान का केवल आप, हे मनु भगवान, हे प्रभो, केवल आप ही उसके कार्य तत्वार्थवित हो, यानी इस संपूर्ण विधान के तुम संपूर्ण कार्यों के तत्व को और कार्यों के अर्थ को जानने वाले हो। हे प्रभु, हम पर ऐसे ज्ञान की वृष्टि कीजिए। ये यहाँ पर जो सभी महर्षि मनु महाराज के पास आए हैं, उनके कहने का भाव यही है कि तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो स्वयं उत्पन्न हुए, अचिंत्य, अप्रमेय, इस सारे विधान का, इस सारे ब्रह्मांड का कार्य तत्वार्थ क्या है उसको जानने वाले हो। अगले श्लोक में बताते हैं, सतैः पृष्टस्तथा सम्यगमितौजा महात्मभिः प्रत्युवाचार्च्यतान् सर्वान् महर्षीन् श्रूयतामिति। सतैः पृष्टस्तथा सम्यगमितौजा महात्मभिः प्रत्युवाचार्च्यतान् सर्वान् महर्षीन् श्रूयतामिति। सः तैः पृष्टः तथा सम्यक् अमितौजा महात्मभिः प्रत्युवाच अर्च्य तान् सर्वान् महर्षीन् श्रूयताम् इति। सह मनु महर्षि, वो जो मनु महर्षि हैं, तैः अन्यैः ऋषिभिः, उन अन्य सभी ऋषियों के द्वारा, पृष्टः, पूछा गया, यानी जब मनु महर्षि को ये सारी बातें पूछी गई तो ऐसे वो मनु महर्षि जो थे, तथा सम्यक अमितौजा महात्मभिः, वो जो सभी परम तेजस्वी थे, वो सभी महात्मा लोग, तैः महात्मभिः पृष्टः सह अमितौजा, जिनका ओज जो है वो अमित है। अमित माने जिसकी कोई सीमा ना हो, असीमित तेजस्वी, जिनके तेज की कोई सीमा नहीं है, परम तेजस्वी, ऐसे महर्षि मनु, किनके द्वारा पूछा गया है उनको प्रश्न, महात्माओं के द्वारा। तो ऐसे महर्षि मनु प्रत्युवाच अर्च्य तान सर्वान महर्षीन, यानी तान सर्वान महर्षीन, उन सभी महर्षियों को अर्च्य, उनका अभिनंदन करके, उनका पूजन करके, प्रत्युवाच, प्रत्युत्तर में बोले। क्या बोले प्रत्युत्तर में? श्रूयताम इति उक्तवन्तः इति प्रत्युवाच। हे महर्षियों, सुनो। तो सुनो कह करके ऐसा उन्होंने बोलना आरंभ किया। और क्या बोलना आरंभ किया, ये अभी हम पंचम श्लोक में देखते हैं।
आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् अप्रतर्क्यमविज्ञेयम् प्रसुप्तमिव सर्वतः। आसीदिदं तमोभूतम्, आसीत् इदं तमोभूतम् अप्रज्ञातम् अलक्षणम् अप्रतर्क्यम् अविज्ञेयम् प्रसुप्तम् इव सर्वतः। आसीत माने था, भूतकाल में ऐसा था। क्या था? इदम तमोभूतम। इदम माने ये जो संपूर्ण जिस विधान की आपने बात की है, यानी जिस विधान के विषय में आप पूछ रहे हो, ये सारा जो विधान, ये सारा ब्रह्मांड जो है, ये सारा जगत जो संसार है, ये तमोभूतम था, यानी संपूर्ण अंधकार से भरा हुआ था। अप्रज्ञातम, इसके विषय में कोई ज्ञान नहीं हो सकता था, यानी ये अज्ञात था पूरी तरह से। फिर अलक्षणम, कोई लक्षण नहीं था इसका, है? लक्षण से रहित था ये। अप्रतर्क्यम, तर्क से रहित भी था, इसके बारे में कोई तर्क नहीं किया जा सकता था, यानी ये तर्क के योग्य भी नहीं था। अविज्ञेयम, जानने के योग्य भी नहीं था। प्रसुप्तम इव सर्वतः, ऐसा लगता था कि मानो सब और सब कुछ सोया हुआ है, यानी सब शांत, मानो सुषुप्ति अवस्था में डूबा हुआ है सब कुछ। इस प्रकार की ये संपूर्ण संसार की दशा थी। ऐसा 5वें श्लोक में महर्षि मनु जो हैं वो संसार के बारे में बताना प्रारंभ कर रहे हैं। उसके बाद क्या दशा होती है संसार की, ये हम 6ठे श्लोक में देखते हैं। ततः स्वयंभूर्भगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदं महाभूतादिवृत्तौजा प्रादुरासीत्तमोनुदः। ततः, ततः माने उसके बाद, ततः स्वयंभूर्भगवान अव्यक्तः, अव्यक्तः स्वयंभूर्भगवान, फिर उसके बाद जो अव्यक्त हैं यानी अप्रकट हैं, जिनको व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो व्यक्त अवस्था में नहीं थे, ऐसे स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न हुए भगवान, भगवान ईश्वर परमेश्वर ने व्यंजयन इदम, व्यंजयन क्षत्रिय प्रत्ययांत शब्द है। व्यंजयन माने व्यक्त रूप में उसको प्रकट करते हुए। इदम वही जिस विधान की बात हो रही है, सारा संसार ब्रह्मांड, इस संसार को प्रकट करते हुए महाभूतादि वृत्तौजाह, उन्होंने महाभूत जो पंच महाभूत हैं, क्षित्यप तेजो मरुद्व्योम स्वरूपाः, क्षिति अप मरुद, क्षिति अप तेज मरुत व्योम, ये जो 5 तरह के महाभूत हैं, इन महाभूतों के वृत्तौजाह, एक तेज को, न, तेज पुंज को, प्रादुरासीत, ऐसा एक तेज पुंज जो था उसको प्रकट किया, वो पैदा हो गया, प्रादुरासीत, और उसने क्या किया, तमोनुदहा, वो कैसा था, वो अंधकार को भेदन करने वाला था, अंधकार को समाप्त करने वाला था। यानी जो उस समय सब संपूर्ण और ऐसा लग रहा था कि मानो सुषुप्ति अवस्था है और तमोभूत था वो सारा प्राचीन समय में, तो उस तमोभूत को एक ऐसा पंच महाभूत के रूप में भगवान जो स्वयं स्वयंभू भगवान प्रकट हुए, जिन्होंने सारे अंधकार को छांट दिया, संपूर्ण जो अंधकार था उसको छिन्न भिन्न कर दिया, नष्ट कर दिया। उसके अनंतर कहते हैं योसावतीन्द्रियग्राह्यः, योसावतीन्द्रियग्राह्यः सूक्ष्मो व्यक्तः सनातनः सर्वभूतमयोचिन्त्यः स एवं स्वयमुद्बभौ। यह असौ अतीन्द्रियग्राह्यः सूक्ष्मः अव्यक्तः सनातनः सर्वभूतमयः अचिन्त्यः स एव स्वयं
उद्बभौ। यह माने जो, असौ जो यह, अतीन्द्रिय ग्राह्य यानी इंद्रियों के द्वारा भी जिसको ग्रहण नहीं किया जा सकता, ऐसा है अतीन्द्रिय ग्राह्य। सूक्ष्म, अत्यंत लघु, अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप जिसका था। फिर अव्यक्त, जो अप्रकट अवस्था में था। सनातन, यानी जिसके आदि का किसी को कोई पता ही ना हो, ऐसा सनातन। जिसका आदि ना हो, जिसका अंत ना हो, अनादि अनंत, ऐसा सनातन। सर्वभूतमय, संपूर्ण प्राणियों के अंदर जो विद्यमान है, यानी संपूर्ण प्राणियों में जो प्रसृत है, फैला हुआ है, ऐसा। और अचिंत्य, जिसके विषय में चिंतन नहीं किया जा सकता है, चिंतन के अयोग्य, यानी जहां पर चिंतन जो है वो नकार जाता है, चिंतन मना कर देता है कि मैं इसके बारे में कोई चिंतन नहीं कर सकता हूं। सह, वही, स एव वही, स्वयं खुद, उद्बभौ उत्पन्न हुआ, यानी उसने स्वयं ही अपने आप को उत्पन्न किया। जो यह अतीन्द्रिय ग्राह्य, अत्यंत सूक्ष्म, अप्रकट अवस्था में अनादि अनंत स्वरूप, सर्वभूतमय अचिंत्य, जो परमात्मा था, जो ईश्वर था, उसने स्वयं ही अपने आप को उत्पन्न किया, यानी वो स्वयं उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद 8वें श्लोक में बताते हैं, सोभिध्याय शरीरात् स्वात् शिश्रिक्षुर्विविधा प्रजा अत एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत्। सह अभिध्याय शरीरात् स्वात् शिश्रिक्षुः विविधाः प्रजाः अतः एव ससर्ज आदौ तासु बीजम अवासृजत्। सह अभिध्याय शरीरात् स्वात्। सह अभिध्याय, यानी उसने ध्यान करके, सोच समझ करके, उसने ध्यान करके अपने ही शरीर से, स्वात् शरीरात्, अपने ही शरीर से, विविधाः प्रजाः शिश्रिक्षुः, विविध प्रजाओं को सर्जन करना चाहा, यानी विभिन्न प्रजाओं का सृजन करना चाहा, विभिन्न प्रजाओं को उत्पन्न करना चाहा। उसके मन में इच्छा थी कि मैं विविध प्रकार की प्रजाओं को बनाऊं। सामग्री स्वात् शरीरात्, अपना स्वयं का शरीर। उस परमात्मा ने तब सोचा, चिंतन किया, ध्यान किया, और उसके मन में एक इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई? कि अपने ही शरीर से मैं विविध प्रकार की प्रजाओं को रचूं, उनका निर्माण करूं। अतएव, और इसी कारण से, ससर जादव, उसने सबसे पहले, हाँ, अतः जो लिखा है यहां पर, उसमें अप एव ऐसा आएगा। अप एव, अप माने पानी को ही, उसने सबसे पहले पानी को बनाया। अप एव ससर जादव, उसने सर्वप्रथम जल की सृष्टि की, यानी जल को बनाया, और उस जल में क्या किया? तासु, उन जलों में, बीजम अवासृजत, बीज को डाल दिया, बीज को बो दिया उसने सर्वप्रथम। तो 8वें श्लोक में इस प्रकार से बताया। 9वें श्लोक में कहते हैं, तदंडमभवद्धैमं सहस्रांशु समप्रभम तस्मिन् जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामह। वो जो बीज डाला था जल के अंदर, 8वें श्लोक में जो बताया था, तद अंडम अभवत हैमम, वो जो अंडा था या जो वो बीज था, वो हो गया, अभवत, क्या हो गया? हैमम, वो सुवर्ण रंग का हो गया, यानी उसका जो रंग था, जो वर्ण था, वो सोने के जैसा हो गया। और सहस्रांशु समप्रभम, जैसे सहस्रांशु होता है, जैसे सूर्य होता है, सहस्रांशु शब्द का मतलब है सूर्य।
सूर्य के समान उसका तेज था, उसकी प्रभा थी। तो सूर्य के समान जिसका अत्यंत तेज हो, ऐसा वह अंडा सुवर्ण का हो गया, यानी वो सोने की तरह चमक रहा था। तस्मिन जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामहा। तस्मिन अंडे, उस अंडे में, स्वयं ब्रह्मा जज्ञे, स्वयं ब्रह्मा उत्पन्न हुए, स्वयं ब्रह्मा प्रादुर्भूत हुए, स्वयं ब्रह्मा का प्रकटीकरण हुआ। कौन ब्रह्मा? सर्वलोक पितामह, जो संपूर्ण लोकों के, संपूर्ण लोकों के जो पितामह हैं, यानी जो संपूर्ण लोकों के परम पुरुष हैं, ऐसे ब्रह्मा जी का वहां स्वयं अवतरण हुआ, स्वयं उनकी उत्पत्ति हुई। ऐसा 9वें श्लोक में ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव के बारे में यहां बताया है। तदनंतर 10वां श्लोक है, आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः तायदस्यायनं पूर्वं तेन नारायण स्मृतः। आपः नाराः इति प्रोक्ताः, आपः वै नरसूनवः ताः यद् अस्य अयनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः। आपः नारा इति प्रोक्ताः। अत्र आपः शब्दस्य, आप शब्द का मतलब है पानी यानी जल। नारा जल का ही एक पर्यायवाची है, यानी आप को नारा ऐसा कहा जाता है, यानी आपको नार कहा जाता है, नार। आपह क्योंकि बहुवचन स्वरूप है, इसीलिए नारह नारौ नाराह, ऐसा बहुवचन शब्द का उपयोग किया गया है। तो आपको नार कहा जाता है, आप नारा इति प्रोक्ताः। आपो वै नरसूनवः, क्यों? क्योंकि आप जो हैं वो नर के पुत्र हैं, यानी जल जो हैं वो नर से उत्पन्न हुए हैं। नर माने परमेश्वर। अभी ऊपर के श्लोकों में हमने देखा ना कि अप एव ससर जादव, उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने सबसे पहले पानी को बनाया। तो पानी को उत्पन्न करने वाला स्वयं भगवान। तो वो जो भगवान हैं वही इस हिसाब से, इस परंपरा से पानी के पिता हुए, और जो पानी है वो स्वयं ईश्वर का पुत्र हुआ। तो पानी ईश्वर ईश्वर का पुत्र है, इसीलिए पानी को ईश्वर पुत्र ऐसा कहा जाता है। यानी पानी नर का पुत्र है, इसीलिए उसको नार कहा जाता है। ताह यद अस्या अयनम, अस्य अयनम, और वही पानी जो है वो इसका घर है। किसका? ब्रह्मा सर्वलोक पितामह, जो सभी लोकों के पितामह स्वरूप हैं, पुराण पुरुष हैं, ऐसे ब्रह्मा जी का अयन है, घर है। यानी सृष्टि के प्रारंभ में, पूर्वम, पूर्वम माने सृष्टि के आदि में, सृजन के समय, सृष्टि के सृजन के समय ये जो पानी है ये ब्रह्मा जी का घर बना, और इसीलिए तेन नारायणः स्मृतः, और इसीलिए उनका नाम जो था वो नारायण के रूप में जाना गया। उनको नारायण करके संबोधित किया गया, नारायण करके उनको बोला गया। तो इस प्रकार से प्रथम श्लोक से आरंभ करके हमने 10वें श्लोक तक की व्याख्या को किया। आज की कक्षा में हम इन 10 श्लोकों को ही पढ़ेंगे। तदनंतर इस कक्षा का जो अग्रिम भाग होगा उसमें आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। अस्तु, नमो नमः, वंदे संस्कृत मातरम।